मोगरे के पौधे पर कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए ये वाइट सी चीज़ बहुत ही बढ़िया काम करती है। मोगरे के पौधे पर अभी मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग होती रहती है और ये पौधा अभी अभी डोरमेंसी से बाहर आया है। तो अभी आप इसको सही मात्रा में नाइट्रोजन कैल्शियम देते हैं तो आप अपने पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ले पाएंगे। यदि आपके मोगरे के पौधे में अभी तक न्यू फुटाव हो ही नहीं रहा है या पौधा बिल्कुल रूखा बेजान सा है या नई पत्तियां नहीं निकाल रहा है, तब भी आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोगरे के पौधे पर फ्लावरिंग लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बनाकर रखें। हालांकि ये धूप वाला पौधा है, 5 से 6 घंटे की धूप इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन मिट्टी में मॉइस्चर को बनाने का क्या तरीका हो सकता है, नेचुरली कैसे हम मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं, ये वीडियो में आप जानेंगे। और मोगरे के पौधे के लिए आपको बाहर से कोई खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मोगरा एक ऐसा पौधा है जो अपने सीज़न में फ्लावरिंग करता ही है। बहुत ही मिनिमल केयर के साथ आप इसमें बहुत सारे फूल ले पाएंगे। मोगरे के पौधे पर यदि कलियां बनने लगी हैं आपके यहाँ, तो बेहतर होगा कि आप उन कलियों को खिलने से पहले ही हटा दें और थोड़ा थोड़ा पिंच कर दें उस ब्रांच को। इसका सबसे अच्छा रिजल्ट ये होगा कि पौधा आपका घना हो जाएगा, और यदि गमले में लगा हुआ है तो फिर छोटे गमले में भी बहुत ही बढ़िया फूल खिलेंगे, और जितनी ज़्यादा न्यू स्टेम आएंगी फ्लावरिंग आप उतनी ज़्यादा ले सकते हैं। जो मोगरे का पौधा है ये नए स्टेम पर ही बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, और जिस स्टेम पर ये इसके फूल खिल जाते हैं दोबारा उस स्टेम पर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो हर बार फ्लावरिंग के बाद आपको पिंचिंग और 1-1 इंच की कटिंग करना ज़रूरी होता है। मेरे मोगरे के पौधे पर अब इक्का दुक्का कलियां बनने लगी हैं, और सही मात्रा में यदि ऑर्गेनिक खाद आप भी देंगे तो आपके पौधे पर भी लगातार फ्लावरिंग अब होने लगेगी। देखिए, मोगरे के पौधे पर कटिंग पिंचिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। दूसरा इफेक्ट होता है कैल्शियम का, जो सबसे बढ़िया खाद होता है मोगरे के लिए। और तीसरी जो चीज़ है मोगरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे और कभी भी मिट्टी सूख करके फटे नहीं। मोगरे के पौधे को यदि न्यू आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो 8 से 12 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं, और यदि पौधा जमीन में लगा हुआ है तो चारों तरफ से गुड़ाई करके इस खाद को दे सकते हैं। इसके लिए जो खाद आपको चाहिए, जो आपके घर में ही मिल जाएगा, वो है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके को आप बहुत अच्छे से सुखा लीजिए। एक गमले में आप कम से कम 2 या 3 प्याज के छिलके का अंदाज लगा सकते हैं। प्याज के छिलके में थोड़ा-सा नीम के पत्ते भी आप मिला सकते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन नीम के पत्तों को मिलाने से इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसको बहुत अच्छे से पीस लीजिए। 1 से 2 बार मिक्सर में ही ये पीस जाता है, कुछ इस तरीके से। एक गमले के लिए ये अंदाज मैं आपको बता रही हूँ कि 2 चम्मच भर के ये आपको मिक्सर ले लेना है। प्याज के छिलके का जो पाउडर बनाया है, और मैंने नीम के पत्ते भी डाले थे। और इसमें 1 चम्मच आप लेंगे चाय पत्ती, और 1 छोटा चम्मच हल्दी। ये मोगरे के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। हल्दी का इस्तेमाल मोगरे पर हमेशा बहुत ही बढ़िया रहता है। और ये जो चाय पत्ती है ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, यानी कि ये खाद जब आप ये जो मिक्सचर है जब आप देते जाते हैं तो सही मात्रा में आप अपने पौधे को एनपीके दे पा रहे हैं, यानी कि पत्तियां भी बहुत सारी आएंगी, फंगस से भी बचाव होगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। और प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। यदि आप पीस के नहीं देना चाहते हैं तो इसे रात भर पानी में भिगो करके अगले दिन पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पीस करके रख देती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, कई बार मोगरे में मैंने देखा है कि पत्तियां ऐसे अनायास ही वाइटिश सी हो रही होती हैं। तो चाय पत्ती का जब इस्तेमाल करते जाते हैं तो अपने आप ही इसकी जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन निकल करके आती हैं। अब देखिए, मेरा ये एक पौधा है, इसके सारे पत्ते जो है सर्दियों में सूख गए थे, लेकिन अब इसमें 1-2 न्यू ब्रांच आ रही है। और यदि आपके यहाँ भी ऐसा है कि सारा पौधा बिल्कुल सूखा बेजान सा नज़र आ रहा है, तो इसकी स्टेम के पास आप थोड़ा-सा खुरच करके देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि स्टेम अंदर से ग्रीन है, तो उस पौधे को बचाया जा सकता है। बचाने का सिंपल तरीका, ऊपर से 2-3 इंच कट कर दीजिए, और ये जो खाद मैंने आपको बताया है, इस खाद को सॉइल में बिछा दीजिए। इससे आप देखेंगे कि पौधे में नेचुरली मॉइस्चर भी मिल रहा है और न्यू लश ग्रीन पत्तियां जल्दी ही निकल करके आ रही हैं।
ये जो खाद है ये लिक्विड फॉर्म में ही आपको सॉइल में दे देना है, 15 दिनों के बाद रिपीट करना है। और इससे आप देखेंगे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लिए रहती है। पानी आपको डेली सुबह में देना है और धूप में रखना है इस पौधे को। अगला जो चीज़ है जो आप दे सकते हैं ये है चूना। चूना हर एक महीने आपको देना है अपने पौधे को, इतनी ही मात्रा देनी है। यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो छोटे चम्मच से आप 1 चम्मच सॉइल में मिला देंगे। ये दूसरी चीज़ जो मैं दे रही हूँ ये है कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियाँ। ये ऑप्शनल है, यदि आपको चाहिए तो इसको खरीदने का लिंक मैंने टैग कर दिया है, आप खरीद सकते हैं। हालांकि सभी पौधों के लिए ये जो कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। आप इसे 1 छोटा चम्मच मोगरे के पौधे में दे सकते हैं। सभी ऑर्गेनिक फूड देते हुए भी इसे दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।